नया साल हर बार नई चुनौती और नए मोड़ साथ लेकर आता है। हम हर साल ये सोचते हैं कि इस बार पहले से बेहतर करेंगे, जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, सफलता की ऊंचाइयां देखेंगे। लेकिन अब खुद से ये सवाल ज़रूर करें कि आप ऐसा क्या करेंगे कि ज़िंदगी पहले से 1% ही सही लेकिन बेहतर हो। ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो सबसे पहले बंद आँखों को खोलना होगा। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद बुक्स। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी आदतों के बारे में जिन्हें फॉलो करके हम खुद को बेहतर बना सकते हैं और सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहली आदत है सुबह जल्दी उठने की। आपने देखा होगा, जब भी आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो आपके पास ज़्यादा समय होता है। वहीं अगर उठने में देरी हो जाए तो हर काम लेट होना शुरू हो जाता है। जितने भी सफल लोग हैं, ऐसे लोग जिन्हें लोग फॉलो करते हैं, उनकी ज़िंदगी में सुबह जल्दी उठना उनकी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा है। तो इसलिए सुबह जल्दी उठना हमेशा आपके लिए फ़ायदेमंद ही होता है। लेकिन अगर आपको सुबह जल्दी उठना मुश्किल लगता है तो बस इसके लिए आपको अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शन देनी होगी और आप देखेंगे कि कैसे आपका ब्रेन आपको सुबह जल्दी उठा देगा। आपका ब्रेन खुद आपको बार बार ये बात याद दिलाएगा कि आपको सुबह जल्दी उठना है। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि अगर हमें किसी बात की टेंशन होती है तो हर 10 मिनट पर हमें ये बात याद आती है कि वो काम कैसे होगा, कब होगा। हो सकता है स्टार्टिंग के दिनों में आपको थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन कुछ दिन बीतने पर आपको जल्दी उठने की आदत हो जाएगी। सुबह जल्दी उठने से आप हमेशा एनर्जेटिक फील करेंगे, जिससे आपकी सफलता के दरवाजे खोलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप जिंदगी में लगातार आगे बढ़ेंगे और नई ऊंचाइयों तक पहुंच पाएंगे। दूसरी आदत है कुछ नया सीखते रहने की। आपने शायद इस बात को नोटिस किया होगा कि चाहे आपका वर्क प्लेस हो या कॉलेज टाइम, अगर आप कुछ नया सीखते रहते हैं तो लाइफ बोरिंग नहीं लगती। अब इस बात का ही एग्जाम्पल ले लीजिए कि स्कूल में एक टॉपर स्टूडेंट है, लेकिन इसके साथ ही उसे प्लेग्राउंड में जाना भी पसंद है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा टाइम इसे नहीं दे पाता। वहीं अगर आप स्पोर्ट्स पीरियड में ही अपने फेवरेट गेम को टाइम देना शुरू कर दें तो शायद बात बन जाए। कई लोगों के साथ ऐसा होता भी है जो अपनी पढ़ाई के साथ ही प्लेग्राउंड में भी टाइम देते हैं और कॉलेज के कई इवेंट्स में खेलने का मौका भी मिलता है। इसका फ़ायदा आपको कुछ यूँ मिल जाएगा कि आगे चलकर आपको स्पोर्ट्स कोटा भी मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप इसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। इससे आपकी लाइफस्टाइल भी बेटर होगी और आपके नाम में एक नई आइडेंटिटी भी जुड़ेगी। इसलिए हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए। जब आप कुछ नया सीखोगे तो आपका मन खुश रहेगा। जब आप खुश रहेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आप जब खुश होंगे तो आप जो भी काम कर रहे हों उसमें मन भी लगेगा और साथ ही साथ आप अपना 100% भी दे पाएंगे। जब आप हर दिन कुछ नया सीखेंगे तो खुद पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप नई चीज़ें करने से घबराएंगे नहीं, क्योंकि फिर दिमाग में ये बात आएगी कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं। ये बात तो आपके मम्मी पापा भी आपको कहते ही होंगे कि थोड़ा कम बोलना हर बार आपका फ़ायदा ही करवाएगा और हर किसी को ध्यान से सुनना आपके लिए कितना ज़रूरी है। कभी कभी हम कुछ चीज़ें बस सुनने से ही कर सकते हैं, लेकिन हम सुनने की बजाय अपना आधे से ज़्यादा वक्त बोलने में ही बर्बाद कर देते हैं। कई बार ज़्यादा बोलने वाले लोगों के मुंह से कोई टॉप सीक्रेट निकल जाने का रिस्क भी बना रहता है। अक्सर ऐसे लोग अपनी पर्सनल लाइफ की बातें भी बोल देते हैं और बाद में पछतावा उन्हें होता ही है। इसलिए हमेशा से कहा जाता है कि कम बोलो और सोच विचार कर ही बात करो। अब कम बोलने के फ़ायदे हैं कि ज़्यादातर जो लोग कम बोलते हैं उन्हें लोग गंभीरता से भी लेते हैं। कम बोलने वाले लोगों की बातों को इम्पोर्टेंस भी दी जाती है और सम्मान भी। आपको इतना समझना होगा कि आप बस उसी के बारे में बोलें जिसके बारे में आपको एकदम परफेक्ट नॉलेज हो। ऐसा करने से लोग सिर्फ आपको सुनते ही नहीं हैं, बल्कि उनको आपके बोलने का इंतज़ार भी रहता है। कुछ ऐसी ही अच्छी आदतों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।